सलमान रुश्दी की हम बात कर रहे हैं, जब ये किताब आई थी, संगीत रागी सर सवाल आपसे ही होगा, जब ये बुक आई थी तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्रोटेस्ट भारत में हुआ था। भारत के मुसलमान कई जगह सड़कों पर उतरे, गोलियां चली, 89 में 12 लोग मारे गए थे। सबसे पहला फैसला किसी सरकार ने लिया, किसी देश ने लिया, तो भारत में उस समय की सरकार ने लिया इस पुस्तक पे बैन लगाने का, यानी सलमान रुश्दी पे और दबाव बढ़ा। इसको हम कैसे देखें? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी ऐसी घटना होती है तो मास लेवल पे इस तरह का इंसाइटमेंट देखने को मिलता है, भारत में या कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो कासमी साहब बोल रहे थे उनको हमको और ज़्यादा सुनना चाहिए था। हमने उनको बीच में रोक दिया, उनको सुनना चाहिए था। वो बहुत गंभीर बात कर रहे थे और गंभीर सवाल है ये। देखिए, उस समय ईरान ने इसलिए किया था क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी बन नहीं रही थी। अमेरिका और ईरान और इराक के युद्ध जो है वो भी हो गया था और बड़ी ताकतें भी वहाँ पर आ गई थीं। ईरान जो है वो उसका एक था कि हम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसका हम एक नेतृत्व अपने में संभालें। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात है कि ये कौन मानसिकता है, ये कहाँ से ऐसी मानसिकता पैदा होती है जो एक आदमी की हत्या करने के लिए 33 साल बाद और 34 साल बाद भी आपको प्रेरित करती है। जी। कहीं न कहीं मैं इसे ये मानता हूँ कि उकसावे की कार्रवाई जो है मौलाना जो अपनी मस्जिदों की तकरीर में करते हैं, जी, जो मदरसों में उनको इस्लाम की जो शिक्षा दी जाती है, जिसमें उनको ये बताया जाता है, इस प्रकार की घृणा के बीज उनके दिमाग में बोए जाते हैं। जी। लोग इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं बाकी धर्मों के लोग भी तो करते हैं। जी। बाकी धर्मों के लोग अपवाद में कभी प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन एक धर्म ऐसा है जो दुनिया में एक पैटर्न के रूप में है, जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे जी। कि कब तक आतंकवाद और इस्लाम एक दूसरे का पर्याय बनते जा रहा है। जी। जो धर्म कहते हैं, उनके एक मानने वाले कहते हैं कि ये शांति का धर्म है। बिल्कुल। लेकिन दुनिया का, बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, ये बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए तू मैं में जाना नहीं चाहिए हम लोगों को। एक धर्म जो कहता है कि हम शांति का संदेश लेकर आए हैं, वो पूरी दुनिया में स्वयं अशांत है और जहां जहां भी है वहां अशांति है। ये सवाल हम हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हैं सर, तो हम ये सवाल किसी मुस्लिम स्कॉलर से पूछ लेते हैं कि आखिर ये जो कट्टरता है ये ज्यादातर इसी धर्म का अपवाद क्यों बनती जा रही है। हमारे साथ मेहरुद्दीन साहब हैं। मेहरुद्दीन साहब, एक बात बताइए, जब भी ऐसी कट्टरता और ऐसी घटनाओं पर चर्चा होती है तो सिर्फ इस्लाम ही क्यों सामने आता है? देखिए, अभी जो घटना हुई है न्यूयॉर्क में, अभी तो इसका जिसने भी वो घटना की है उसका भी कोई धर्म से तो कोई अभी उसका बारे में पता नहीं लगा वो किस धर्म का आदमी है, ये तो भी जांच का विषय है। मगर जो हमारे हिंदुस्तान में जो ये घटनाएं हो रही हैं ये हमारे देश के संविधान के अनुसार नहीं है, तो ये तो इसके लिए तो देश में हमारे फतवा भी बाकायदा जारी हुआ कि जो सरतन से जुदा की बात करता है वो गैर इस्लामी है और गैर संविधानिक है। मगर हर चीज़ से मुसलमान को जोड़कर देखा जाता है। अगर सलमान रुश्दी अगर न्यूयॉर्क में है, अगर उन पर कोई हमला करता है तो जो नज़र जाती है वो ख़ास तौर से एक उसको इसलिए जोड़ा जा मैं नाम ही ले देता हूँ, खास तौर से मुसलमानों की तरफ जाती है। आप ये बताइए, कन्हैया लाल की जो हत्या हुई और अमरावती में जो हत्या हुई उसका कंडेम पूरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, सब ने उसको कंडेम किया, मजम्मत की उसकी, उसके फेवर में किसी तरीके की कोई बात नहीं। मगर मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये देखिए, मूल प्रश्न ये है कि फिर भी न तो ये सिलसिला रुक रहा है और न ही इस तरह की नारेबाजी रुक रही।